आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमतीनगर में सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना उपस्थित रहे। राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन को आगे बढ़ाते हुए 38 जिलों की 51 एमपैक्स समितियों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों पर 80 से 90% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं ग्रामीणों को मिलेंगी। इस अवसर पर 266 महिलाओं को ड्रोन दीदी प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए 5 महिलाओं को विशेष सम्मान भी दिया गया। सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 5 एमपैक्स समितियों और मेरठ व गौतम बुद्ध नगर के 2 सचिवों को वीरता सम्मान से नवाजा गया। मंत्री राठौर ने बताया कि सहकारिता अब सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। सदस्यता महाअभियान के अंतर्गत 30 लाख नए सदस्य जुड़े और 70 करोड़ रुपए का अंशधन एकत्रित हुआ। मंत्री सक्सेना ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आगामी 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अभियान में सहकारिता विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस अभियान के तहत 91 सहकारी वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि राज्य की 6700 एमपैक्स समितियों को उर्वरक वितरण हेतु 15 लाख रुपए की ब्याजमुक्त कैश क्रेडिट लिमिट दी गई है। सहकारी भवनों के सुदृढ़ीकरण, सोलर पैनलों की स्थापना, एमपैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण और बलरामपुर में नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना जैसे कार्य प्रगति पर हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक आधार सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य सहकारी बैंक बन गया है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू, आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार, मिशन निदेशक SRLM दीपा रंजन, वरिष्ठ अधिकारीगण तथा सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कृपया सबका उत्साह वर्धन करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश के सबसे ताकतवर नेता माननीय अमित शाह जी, जिनके ऊपर गृह मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद उन्होंने सहकारिता जैसे विभाग की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी को दी। आप समझ सकते हैं कि कितना उनकी विराट सोच होगी कि अमित शाह जी को इस काम पे लगाया, शुभारंभ किया। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए न जाने कितनी योजनाएं चलाई। पूर्व की सरकारों में गरीबी हटाओ का नारा तो दिया जाता था, लेकिन गरीबों की गरीबी हटाने का कोई उपक्रम, कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता। अगर कोई चलाया जाता था तो लूट और भ्रष्टाचार के कारण वो अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाती थी योजना। वो असली जिनके पास वो योजना पहुंचनी चाहिए थी, वो उनके पास नहीं पहुंचती थी। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर हम सहकारिता आदरणीय सौरभ बाबू जी हमारे अभी हम लोगों के साथ काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको जिम्मा दिया है, ऐसे रजिस्ट्रार आदरणीय योगेश कुमार जी, हमारे मिशन निदेशक आदरणीय दीपा रंजन जी और KGLU के पूर्व वाइस चांसलर आदरणीय ML भट्ट जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी, एडिशनल बैंकिंग, आदरणीय चंद्रभान त्रिपाठी जी, MD PCF, समस्त हमारे शीर्ष संस्थाओं के MD, सभी हमारी अपेक्स सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षगण, सभी हमारे जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षगण, इससे पहले हमारी टैक्स केवल फर्टिलाइजर का काम करती थी, जो अल्पकालीन ऋण है क्रॉप लोन देने का काम करती थी और थोड़ा बहुत और कुछ काम यहाँ पर होता था। लेकिन अब 26 प्रकार की नई पहलें यहाँ पर शुरू करके इसको आर्थिक रूप से मजबूत कराने का काम किया है। सहकारिता को व्यापक रूप देने के लिए नई मॉडल बाईलास बनाने का काम किया है। और अभी तो माननीय अमित शाह जी ने एक नया प्रबंध विश्वविद्यालय बनाकर एक अलग ढंग से प्रशिक्षित नौजवानों की फौज खड़ा
व्यापक और विराट रूप देने का काम कर रहे हैं। और मैं तो अभी 30 जून को सहकारिता का वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर लिखकर ले गया था कि एक विश्वविद्यालय तो आप चला रहे हैं। भाई प्रदेश में सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री JPS राठौड़ जी, यहाँ उपस्थित दीपा जैन जी, सौरभ बाबू जो प्रमुख सचिव, योगेश कुमार जी आयुक्त एवं निबंधक, श्रीकांत गोस्वामी जी, अनिल कुमार सिंह अपर आयुक्त, चंद्रभूषण तिवारी जी, डॉक्टर ML भट्ट जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण, सभी ड्रोन दीदी, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के बंधुओं, मुझे बड़ी खुशी है आज इसमें आके। यह है आज हम चौथा साल मना रहे हैं सहकारिता का जो केंद्र सरकार ने बना है। 40 साल में सहकारिता में इतना काम नहीं हुआ जितना इन 4 साल में हुआ। सहकारिता ने जन जन तक जो पहुंच बनाई है, गाँव 4 साल के अंदर प्रदेश के अंदर आदरणीय JPS राठौड़ साहब के नेतृत्व में वो 40 साल में नहीं बनी। और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ 40 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना इन 4 साल में हुआ है। इसके लिए मैं अपने भाई आदरणीय JPS राठौड़ साहब और इनके सभी अधिकारियों और उन महिलाओं और भाइयों को बधाई दूंगा जो सहकारिता विभाग से सहकारिता से जुड़े हुए। सहकारिता का सीधा मंत्र है एक सबके लिए सब एक। हम लोग सब एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें और सहकार से ही समृद्धि है, सहकारिता से ही रोजगार का सृजन है और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। एक दूसरे के साथ सहयोग करके, साथ चल कर, एक दूसरे के साथ सहयोग करके हम तरक्की कर सकते हैं। यही सहकारिता है, ये हमारे योगी जी का साथ कहना है। तो मैं ये कहूँगा सहकारिता विभाग ने बहुत काम किए हैं। अब मैं आपकी ढेर सारी बैठी है, अपनी सखी के लिए आपको तालियां बजानी चाहिए। और अब दिव्या निषाद मंच पर है और अब खुदागंज शाहजहांपुर की समृद्धि स्वयं सहायता समूह की सुश्री मोनिका सिंह कृपया मंच पर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आप सामने से ऊपर जाएं। और अब मंच पर मोनिका सिंह है जो समृद्धि स्वयं सहायता समूह शाहजहांपुर से है। और इस क्रम में तीसरी ड्रोन दीदी हैं ब्लॉक अमरोहा से सहयोगिनी स्वयं सहायता समूह की अर्चना श्रीवास्तव, अर्चना सक्सेना कृपया मंच पर आए। अर्चना सक्सेना, आप लोग यहीं रुक जाइएगा किनारे थोड़ा। जिन्हें मिल गया है कृपया आगे की सीढ़ियों से नीचे उतर जाएं। अर्चना सक्सेना जी मंच पर है, अमरोहा के सहयोगिनी स्वयं सहायता समूह की। करोड़पति दीदी बने और दादी बनने से पहले करोड़पति सब विद्या बन गए। इतना मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इस तरह से हमारे आज वन पर्यावरण मंत्री जी ने भी बहुत सी बातें यहाँ पर कई। तीसरा विषय हमारे लिए है कि हमको एक लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से बढ़ाकर दिया। तो जो भी लक्ष्य मैं आपको माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सहकारिता विभाग को जो भी आप लक्ष्य दिए होंगे, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लक्ष्य दिया होगा, उस लक्ष्य से ज्यादा ही पौधे हमारे लगेंगे। एक पौधा कम नहीं होने वाला, इस लक्ष्य को 100% पूरा करेंगे। और पिछली बार भी हम लोगों ने इसको बहुत बृहद तरीके से लिया था। हमारे पूरे सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने उस एक पेड़ मां के नाम और इस तरीके से हमने वो कराया। साथ ही साथ हमने जहां हमारी सहकारिता विभाग की खाली जमीनें थी, वहां पर सहकार वाटिका लगाकर एक अभियान चलाकर बहुत ज्यादा सघन वृक्षारोपण कराया है। बहुत लोगों ने भी कहा कि जो है कि ये सहकार वाटिका क्यों बना रहे। मैंने कहा कि भैया आप लोग शिकायत करते रहते हो कि ये जो है बहुत मनुष्य इस पर जमीनों पर कब्जा कर ले रहे हैं। तो हमने कहा आपको मालूम है 9 तारीख को वृक्षारोपण
रोपण दिवस। मोदी जी हमेशा कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो ज़्यादा गर्मी पहले 9 तपा कहलाती थी, 9 तपा है, 9 दिन टेम्परेचर बहुत बढ़ा, अब ये 9 तपा नहीं 30 तपा हो गया। 30 दिन गर्मी बहुत बढ़ी है इस साल। जो टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो कहता है, जो पहले आज से कुछ साल पहले 9 तपा कहलाता था कि 9 दिन टेम्परेचर बहुत बढ़ा, तो अब की बार 30 दिन टेम्परेचर बहुत बढ़ा है। तो आप लोग समझ सकते हैं टेम्परेचर किस तेजी से बढ़ा। और ये टेम्परेचर के लिए मोदी जी हमारे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया वालों जरा सोचो आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए कैसी दुनिया छोड़ के जाओगे। तो मैं ये कहूँगा, और ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, इसके साथ ही साथ एक बात और बता दी। पहले कहते थे चिल्ला जाड़े दिन 40, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी 40 दिन तक, अब की बार सिर्फ 10 दिन तक पड़ी। जो ज़्यादा ठंड जिसे कहते हैं वो सिर्फ 10 दिन तक पड़ी है। तो ठंड कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ये साक्षरता भवन का चौथा वार्षिक सहकारिता मंत्रालय का चौथा स्थापना दिवस का आज है। उसी उपलक्ष्य में ये मिला था, क्योंकि जिस संस्थान में हमारा प्रशिक्षण हुआ वो सहकारिता अवसर पर हमें भी आज यहाँ पर ये दिया गया। मेरा नाम अर्चना सक्सेना, जिला अमरोहा से हूँ मैं, और एक NRM के अंतर्गत एक स्वयं सहायता समूह में सदस्य हूँ। संदेश देना है कि हमारी जो गरीबी उन्मूलन में हमारी सहकारिता का योगदान क्या हो सकता है, उसको हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य था। और लोगों के समक्ष ये बताना था कि हम ये काम कर भी रहे हैं और इनको ऐसे आगे बढ़ाएंगे। मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने सहकारिता में व्यापक सहकारिता में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। उस विश्वविद्यालय के माध्यम से कई कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। तो वहाँ से दक्ष और प्रशिक्षित इस विश्वविद्यालय के माध्यम से तमाम और जो कॉलेजेस चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी ICCMRT से उसका अनुबंध हो चुका है। तो उससे हम तमाम सहकारी क्षेत्रों के सिलेबस चलाकर शिक्षित करेंगे और सहकारिता के क्षेत्र में उन नौजवानों को योगदान देने के लिए तैयार करेंगे। आज यहाँ पर ड्रोन दीदियों का सर्टिफिकेट दिया गया है, जो हमारी नैनो यूरिया, नैनो DAP, पेस्टिसाइड्स और तमाम ऐसे कीटनाशक वगैरह इनका जो छिड़काव है, इसको सुविधाजनक तरीके से फार्मर्स कर सके, उनकी उपज बढ़े, इसको लेकर यहाँ पर उनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं। जन औषधि केंद्र हमारी पैक्स पर खोलने के लिए 106 हमने खोल चुके हैं। आज 51 का शुभारंभ फिर से हो चुका है और हमारी सभी पैक्स पर जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका कार्य व्यवसाय भी बढ़े और लोगों को सस्ती दवाई जो मात्र 10-20% पर मिलती है और बाकी लगभग 80-90% उसमें छूट रहती है, ऐसी दवाई गरीबों को उनके घर पर ही मिल जाए। साथ ही साथ हमारी 7,500 पैक्स थी, उनको केवल 1,400 काम कर रही थी। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 10-10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई कार्य व्यवसाय के लिए। उसका ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार की बजट से देने का प्रावधान किया गया, यानी कोई वित्तीय भार उस पर नहीं पड़ रहा है। 10 लाख रुपए उसको कार्य व्यवसाय से मिल गए। 21 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको और बढ़ाकर अगर जिसको आवश्यकता हो 15 लाख तक किया जाएगा, तो उसके भी योजना बन रही है, उसमें भी सहमति हो गई है। और उसको अगर कार्य व्यवसाय यूरिया, DAP, फर्टिलाइजर को लाने के लिए अगर कहीं आवश्यकता है तो उसको 15 लाख की लिमिट दी जाएगी। पैक्स को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसकी मरम्मत कराई जा रही है, कंप्यूटर लगवाए जा रहे हैं, प्रिंटर लगवाए जा रहे हैं, LED लगवाई जा रही है और 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप बिजली के लिए लगवाया जा रहा है। इस प्रकार से हर तरीके से सक्षम इन पैक्स को सारे से